बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खबर वाला में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में बताएंगे। कैसे पूरा वेस्ट इंडिया और इसराइल कतर के खिलाफ दिल मिला उठे, कैसे कतर में वर्ल्ड कप के खिलाफ महाज बनाया गया। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली मज़ीद दिलचस्प वीडियोस आपको मिल सकें। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए 220 अरब डॉलर खर्च किए ताकि कतर की कामयाबी से फीफा वर्ल्ड कप का मैदान सजाया जा सके, मगर मगरबी ममालिक को इस बात की शदीद तकलीफ थी कि किसी मुस्लिम मुल्क को वर्ल्ड कप की मेज़बानी क्यों मिली। कतर ने इफ्तिताही तकरीब में नाच गाने की बजाय तिलावत कुरान से आगाज़ किया। जाकिर नाइक को बुलाया गया और इन्होंने बाकायदा दर्स दिया। इस बात पर इंडिया के शदीद एतराज़ात आए क्योंकि मोदी ने जाकिर नाइक को मुल्क बदर किया है। इंडियन मीडिया की चीखें आसमान तक सुनाई दी कि कतर ने एक दहशतगर्द को बुलाया। हुआ कुछ यूँ कि मगरबी ममालिक ने कहा कि हमारे शायकीन मैच देखने के लिए आएंगे, उनको अपने अंदाज में जश्न मनाने दें, यानी शराब पीने दें। हम जिन्स परस्तों को खुली छुट्टी दी जाए, दीगर सारे उन बेहुदा कामों की इजाज़त दें जिनकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पर कतर ने सख्ती से अपना मौक़िफ़ रखा, पूरी मुस्लिम उम्मा का दिल जीत लिया। कतरी हुकूमत ने कहा, हम 4 हफ्तों के लिए अपना इस्लाम नहीं बदल सकते, आपको हमारे मुल्क में आना है, हमारे कवानीन को फॉलो करना होगा जैसा दुनिया के हर मुल्क में होता है। आप चाहे अमेरिका जाएं या किसी भी यूरोपीय मुल्क, आपको वहाँ के कवानीन फॉलो करना होते हैं। लेकिन कतर के मामले में तकलीफ़ क्यों? वर्ल्ड कप देखने आने वाले लाखों लोगों के दिलों में इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा हुई, जो इसराइल, भारत और मगरब ने काफ़ी अरसे से अरबों डॉलर्स लगाकर एक झूठ फैलाया था कि इस्लाम शिद्दत पसंद है, मुसलमान दहशतगर्द हैं, ज़मीन बोस हो गया। इफ्तिताही तकरीब से पहले ही 60 अफराद ने इस्लाम कबूल किया और तकरीब के बाद जाकिर नाइक की तकरीर से मुतासिर होकर 558 गैर मुस्लिम लोगों ने इस्लाम कबूल किया। पहले कलमा पढ़ा, फिर नमाज भी अदा की। गैर मुस्लिम ख़वातीन इस कदर पुरसकून और महफूज अंदाज में कतर में घूम रही थीं कि वो खुद भी हैरान थीं। इन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि एक मुस्लिम मुल्क में औरत इतनी महफूज होती है, ये नहीं सोचा था। इन्होंने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं हुई हमें हाथ लगाए, यानी कतर ने इस्लाम का एक मुस्बत इमेज पूरी दुनिया को दिखाया। अब कतर को जवाब देने के लिए अमेरिकन, इसराइली और यूरोपियन नुमाइंदे बाजुओं पर हम जिन्स परस्तों से हमदर्दी का इजहार करने के लिए बैंड बांध कराना शुरू हो गए, मगर दूसरी तरफ कतरी वजीरों ने बाजू पर फ़लस्तीन के झंडे बांधे। अब इस बात से इसराइल को शदीद तकलीफ शुरू हो गई, यानी इस वर्ल्ड कप को एक जंग में बदल दिया गया, सिर्फ इसलिए कि एक इस्लामी मुल्क में क्यों हो रहा है। क्यों लोग अपनी आंखों से सच देख सकें कि इस्लाम आखिर है क्या, मुसलमान क्या हैं। जीत के बाद जिस तरह मराकश के एक प्लेयर ने अपनी माँ को बोसा दिया और अपनी माँ के साथ जश्न मनाया, सारी दुनिया ने रश्क किया। इस पर जर्मन कमेंटेटर ने कहा, मुसलमानों को खेलना नहीं आता, हमने इन्हें सिखाया, इन्होंने सीखा और जीत गए, मगर अब हमें उनसे ख़ानदानी इख्तियार सीखनी चाहिए। कतर में स्कॉलर्स बुलाए गए जो मुख्तलिफ ज़ुबानों में तबलीग का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे थे। 2000 मुकामी उलमाए कराम ने भी वर्ल्ड कप की ड्यूटी की। वर्ल्ड कप के लिए कतर के मसाजिद के मुअज्जिन तब्दील करके दिलकश आवाज़ों वाले मुअज्जिन मुकर्रर किए। तमाम मसाजिद को इस्लामी म्यूज़ियम के तौर पर पेश किया गया, जहाँ किसी भी वक्त कोई आकर मालूमात हासिल कर सके। मुल्क भर में कुरानी आयात, अहादीस और तारीख़ इस्लामी को नक्शा फ्लैक्स और बोर्ड्स पर दिखाया गया। कुरान मजीद के तराजिम की सहूलियत भी दी गई। इस्लामी तारीख़ और सीरत की कुतुब बांटी गई। इस स्टेडियम में नमाज की नुमायाँ जगह थी, मगर इससे शैतानी क़ुव्वतों को बहुत तकलीफ़ थी। कहा गया कि कतर को जवाबदेह होना पड़ेगा, यानी खुल्लम खुल्ला धमकी दी गई, मगर कतर भी डटा रहा। कतर की इन्हीं काविशों की वजह से सैकड़ों लोग मुसलमान होकर वापस गए और लाखों लोग इस्लाम का मुस्बत इमेज लेकर गए। मुस्लिम प्लेयर्स की तारीफ हुई, कैसे इन्होंने जीत और हार दोनों के बाद सजदा किया और खुदा का शुक्र अदा किया। फ़लस्तीन का झंडा लहराया, फिर गैर मुस्लिमों को बताया, तुम जीत के बाद शराब पीकर जश्न मनाते हो, मगर हम अपनी माँओं के साथ जश्न मनाते हैं। यानी इससे इस्लाम के ख़ानदानी निज़ाम का एक मुस्बत तासर दुनिया ने देखा, जहाँ मगरबी ममालिक में माँओं को ओल्ड होम्स में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, वही इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। इसी वजह से वर्ल्ड कप से पहले
3 ممالک نے ساری ٹکٹیں خرید لی اور اسٹیڈیم کو خالی رکھنے کا منصوبہ بنایا، مگر قطر نے سارا کھیل پلٹ دیا۔ ہر قسم کی سازش ہوئی مگر قطر خدا کی مدد سے کامیاب رہا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔